हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम अंजलि, योर साइंस मेंटोर, योर साइंस एजुकेटर। बेटा आज जो मैं आ गई हूँ आपकी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेके। बेटा ये जो चैप्टर होने वाला है ये आपका थोड़ा ब्रीफली होगा, जो आपका टाइम भी बचाएगा और जो आपका जो कंटेंट है उसको भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा जी जो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है? बेटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डाइवर्सिटी हमारी आसपास की लिविंग्स में होती हैं। वो बात समझ में आ गई? तो देखो ये जो चैप्टर होगा ना बेटा जी, वो हम एक कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे। कहानी क्या है कि यहाँ पे ना एक मैम है, साइंस वाली मैम, जिनका नाम है मैम सुलेखा। वो क्या करती हैं, वो 2 गेस्ट को इनवाइट करती हैं। कौन से 2 गेस्ट? एक तो है हमारे कौन, मनीराम चाचा, और दूसरे हमारे डॉक्टर रघु। बेटा जी जो डॉक्टर रघु है ना वो क्या है, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो एक रिसर्च लैबोरेटरी में काम करते हैं। वहीं पे जो हमारे मनीराम चाचा हैं वो क्या हैं, वो एक कम्युनिटी के एक ओल्डर मैन हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने मिलके क्या करी थी, एक नेचुरल टूर अरेंज किया जहाँ पे वो अपने बच्चों को एक पार्क के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। अब वो पार्क के अंदर लेके जाते हैं तो डॉक्टर रघु जो है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा जी आपको क्या करना है, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद में आपको वो सारी चीज़ें अपने पास लिखनी है। सुलेखा मैम ने उनसे साफ साफ एक बात बोली थी कि आपको एक तो एक नोटबुक कैरी करनी है, एक पेन कैरी करना है और एक वाटर बॉटल कैरी करनी है। और जो भी चीज़ें आप देखोगे, अलग अलग पेड़, अलग अलग पक्षी, अलग अलग जानवर, उन सबको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मनीराम चाचा ने उनसे बोला कि बेटा जी देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना ही नहीं है, यहाँ पे आपको चीज़ें महसूस भी करनी है। आपको अलग अलग फ्रेगनेंसेस जो अलग अलग फ्लावर्स की पार्क में आ रही है उनको महसूस करना है। जो चिड़ियाओं की, अलग अलग पक्षियों की जो चींची की आवाज़ है उनको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है ना। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में चीज़ें कितनी अलग अलग हैं। और डॉक्टर रघु ने उनसे एक बात और बोली कि देखो बेटा, कोई भी पेड़ से या प्लांट से फ्लावर्स और लीव्स को नहीं तोड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें नीचे पड़ी हुई है आप उनको उठा सकते हो, लेकिन पेड़ से कोई भी प्लग उनको नहीं करेगा। इतना समझ में आया? तो अब क्या था कि वो बच्चे जो हैं उन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज़ें सुन रहे हैं, तितलियों को उड़ता हुआ देख रहे हैं, एक तितली को एक पेड़ से दूसरे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते देख रहे हैं, मंकी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चे देख रहे हैं और अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। और लिखने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब होने के बाद जो मिस्टर रघु हैं, जो डॉक्टर रघु हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मनीराम जी से इंसिस्ट करा कि आप प्लीज़ बच्चों को अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें निकाल के सुनाओ। तो मनीराम चाचा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकाल के सुना रहे हैं, है ना। और बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने अपनी नेचर के अंदर जो डाइवर्सिटी है ना उसको देखा कि कैसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के पक्षी हैं, अलग अलग तरीके के जानवर हैं, अलग अलग तरीके के फूल हैं, है ना। और इन सबको वो चीज़ क्या कर रहे हैं, अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं। अभी क्या है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, जिसमें साफ साफ एक बात बोली गई है कि आपको क्या करना है, आपको एक टूर प्लान करना है पार्क का, जैसे यहाँ पे हो रहा है। और उस टूर में आपको क्या करना है,
आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करने के बाद में एक स्क्रैप बुक बनानी है, जिसमें अगर कोई पत्ता आपको गिरा हुआ मिल गया, कोई फूल आपको गिरा हुआ मिल गया, उसे उठा के उसमें लगा के उसके बारे में कुछ लिखना है ना, उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये एक्टिविटी आपको करने के लिए बोली गई है। इससे बच्चा जी आपको क्या पता चलेगा कि हमारे पास अलग अलग तरीके के ग्रुप्स किस किस तरीके के हैं। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटे जी यहाँ पे अब हमें देखा गया है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जो प्लांट है वो किन अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं, या फिर अगर हम उनमें अलग अलग तरीके देखें भी बेटा जी, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, हम उनके अंदर डाइवर्सिटी देखेंगे कैसे। अभी एक एक्टिविटी है आपके बुक्स में जिसमें बोला गया है कि आप अपना बैग लगाते हो, स्कूल बैग लगाते हो, तो स्कूल बैग में क्या है, स्कूल बैग में भी आप डाइवर्स चीज़ें रखते हो, बुक्स रखते हो, नोटबुक्स रखते हो, अपनी पेंसिल्स, इरेजर्स, अपनी पेंसिल किट रखते हो, पूरी लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, है ना। तो आप क्या करते हो, उनको अरेंज करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स को अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये क्या है बच्चा, ये है आपका ग्रास। ये ग्रास है ना। अब ये ग्रास है, तो ग्रास किस तरीके का होता है, उनमें क्या भिन्नताएं हैं, क्या डाइवर्सिटी है, वो दूसरे प्लांट से कैसे अलग है, ये जानते हैं बच्चा यहाँ पे। तो ये मैंने बोला कि ये ग्रास है, तो बेटे ग्रास क्या होता है, सॉफ्ट होता है और थिन होती है। उसकी जो स्टेम होती है, उसका जो तना होता है, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और सॉफ्ट होता है। देखा है ना आपने, हमारी शीट्स में साइड में कहीं कभी ग्रास उग जाती है, हमारे गार्डन में ग्रास उग जाती है, हमारे गमलों में ग्रास उग जाती है, तो उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिन और सॉफ्ट होती हैं। उनकी अगर मैं लीव्स की बात करूं तो उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं। और ग्रास के अंदर कभी कोई फ्लावर उगा है, नहीं हुआ, तो इसमें इसलिए कोई भी फ्लावर इसमें नहीं होते हैं। बात इतनी समझ में आ गई। उसके बाद अगली हमने बात करी तुलसी की। हमारे सबके घरों में तुलसी होती है, हमारी मम्मियाँ तुलसियाँ रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं, राइट। तो तुलसी का जो स्टेम होता है वो हार्ड और थिन होता है, पतला होता है पर मोटा होता है, मतलब पतला होता है पर हार्ड होता है, सख्त होता है। आपने कभी उसका जो स्टेम है वो अगर आपने टच करके देखा होगा तो वो पतला होता है बट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद उसकी अगर हम लीव्स की बात करें तो वो छोटी डार्क ग्रीन कलर की उसकी पत्तियां होती हैं। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, तो उसकी पत्तियां किस तरीके की हैं, यहाँ पे बच्चा डार्क ग्रीन कलर की। और तुलसी में भी कोई फ्लावर बच्चा नहीं उगता है। ये समझ में आया। उसके बाद अगला जो पत्ता है, देखने में ही समझ में आ रहा है, नीम का पत्ता है ना बेटा। नीम का पत्ते की जो स्टेम होती है वो हार्ड और थिक होती है, बड़ी और सख्त होती है, मोटी और सख्त होती है ना। और उसके बाद ग्रीन विद द स्मूथ सरफेस, ठीक है। इसकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है और उसका जो सरफेस होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है। और लीव्स के नीम के ऊपर भी कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो हमने क्या जाना कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग स्टेम होते हैं, अलग अलग लीव्स होती हैं, किसी पे फ्लावर आते हैं, किसी पे फ्लावर नहीं आते हैं। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया? तो डाइवर्सिटी इन प्लांट का मतलब कि हर प्लांट अलग अलग तरीके से क्या है, एक दूसरे से अलग है बेटा। ये समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हमने डाइवर्सिटी इन प्लांट्स की। अब बच्चे जी हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स की, कि अब एनिमल्स एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, जैसे हमने बात करी किसकी, क्रो की। क्या है ये बेटा? क्रो। अभी क्रो होता है। अब हम देखो जो जानेंगे ना, वो कैसे जानेंगे कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग क्या खाते हैं, और हम इनके अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इनमें किन के तरीकों से ये एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है बेटा। अभी देखो मैंने बात करी क्रो की, तो क्रो कहाँ रहता है बच्चा? क्रो रहता है ट्री के ऊपर।
क्रो खाता क्या है? क्रो खाता है इंसेक्ट्स। और क्रो क्या करता है? क्रो की क्या है? क्रो की एक बीक है, उसकी एक ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बेंडेड क्या है, उसकी एक बीक है। ठीक, उसके बाद अगली हमने बात करी यहाँ पे बच्चा एंट यानी चींटी की। चींटी रहती कहाँ है? मिट्टी में अपना नेस्ट बना के चींटी रहती है। उसके बाद चींटी खाती क्या है? चींटी खाती है पत्ते और बीज खाती है चींटी। और हमने चींटी के अंदर क्या ऑब्जर्व किया कि चींटी के क्या होते हैं बच्चा? चींटी के होते हैं 6 पैर। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला जो है बच्चा, अगला है काऊ। काऊ कहाँ रहती है बच्चा? फील्ड और फार्म में रहती है। फील्ड देखा है आपने? एक बड़ी सी जगह होती है, खाली जगह, जहाँ पे बहुत सारी गाय होती हैं, है ना। तबेला तो देखा होगा आपने, तबेले में क्या होती है? बहुत सारी गाय होती हैं। तो हमें इन जगहों पे गाय मिल जाती हैं। गाय खाती क्या है? गाय खाती हैं ग्रीन लीव्स। और गाय में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि गाय हमें दूध देती है। बात इतनी समझ में आई? तो ये डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर कि वो रहते क्या है, वो खाते क्या है, और उनमें क्या क्या और भिन्नताएं हैं। बात इतनी समझ में आई सबको? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे बात हो रही है, देखो हमने बैकपैक किया था अभी अपना, तो उस बैकपैक में हमने किस किस बेसिस पे अपने सामानों को अलग किया था। अभी आप लोग स्कूल जाते हो, आप अपना बैग लगाते हो, तो आपकी जो बुक्स होती है मोटी मोटी और बड़ी बड़ी, उनको कहाँ रखते हो आप? सबसे बड़ी वाली चेन में पीछे। उसके बाद जो आपकी नोटबुक्स होती है, जो एक मीडियम साइज़ की होती हैं, थोड़ी नॉर्मल होती हैं, उन्हें कहाँ रखते हो आप? बीच वाली चेन में, है ना। और उसके बाद जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका लंच बॉक्स है, उसको आप कहाँ रखते हो? सबसे आगे वाली चेन में। एंड द लास्ट वन इज़ योर वाटर बॉटल, उसको आप कहाँ रखते हो? बैग के साइड में जो स्पेस होता है। तो उसी तरीके से हम अपने प्लांट्स को भी ग्रुप करते हैं। किसी प्लांट को हम उनके फ्लावर के बेसिस पे ग्रुप करते हैं कि किन के पास फ्लावर्स है, किन के पास फ्लावर्स नहीं है, किन का स्टेम मोटा है, किन का स्टेम मोटा नहीं है, किसका सीड कैसा है, किसी का सीड वैसा है ना। तो हम क्या करते हैं? अपने फ्लावर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे स्कूल में ग्रुप बनते हैं ना बच्चा, कि सारे जो बच्चे ड्राइंग आती हैं जिनको, वो एक साइड खड़े हो जाओ सारे। जिनको डांस आता है वो सारे एक साइड खड़े हो जाओ। जिनको गाना गाना आता है वो सारे एक साइड खड़े हो जाओ। तो ऐसे ही बच्चे हम प्लांट्स में ग्रुप करेंगे। जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं प्लांट्स, उनको एक साइड कर दिया। जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते उनको अलग कर दिया। जिनके 2 सीड्स होते हैं उनको अलग कर दिया। जिनका सिंगल सीड होता है उनको अलग कर दिया। जिनका स्टेम मोटा और हार्ड होता है उनको अलग कर दिया। जिसका स्टेम थिन और सॉफ्ट होता है उनको अलग कर दिया। तो बेटा जी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ग्रुपिंग आती है वो आती है बेसिस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बेसिस पे अभी क्या होता है, किसी में फ्लावर प्रेजेंट होता है, किसी में फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमने ये वाली पिक्चर देखी, हमने एक गमला लगाया है जिसमें क्या उग रहा है? फ्लावर उग रहा है। लेकिन ये एक झाड़ काइंड ऑफ है, इसमें कोई फ्लावर है नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो हम अपने स्टेम के बेसिस पे भी क्या करते हैं? अपने प्लांट्स को ग्रुप करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा प्लांट जो बहुत ज़्यादा थिक और जिसकी हार्ड स्टीम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। जैसे ये है, इसके जो स्टेम है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा मोटी है और बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो वो हमारे लिए बच्चा क्या हो गया? वो हो गया हमारे लिए ट्री। तो ट्री क्या हो गया बच्चा? ट्री है वो जिसकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड और बहुत थिक होती है। उसके बाद अगला, जिसकी स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है लेकिन थिन होती है, यानी जिसकी स्टेम, आपने रोज़ देखा है, रेड रोज़ होता है, तो उसकी जो स्टेम होती है ना वो क्या होती है? पतली होती है लेकिन बहुत हार्ड होती है ना, पतली होती है लेकिन हार्ड होती है। तो बेटा एक ऐसी स्टेम जो हार्ड है और जो थिन है उनको हम बोलते हैं शर्ब्स। क्या बोलते हैं बच्चा? शर्ब्स बोलते हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल हमने क्या देख लिया यहाँ पे? रोज। ठीक। उसके बाद अगला आता है
जिन भी प्लांट्स की स्टेम कैसी होती है, वेट, तो जिन भी प्लांट्स की स्टेम हमारी क्या होती है, सॉफ्ट होती है और थिन होती है। क्या बोला मैंने, जिस भी प्लांट की स्टेम हमारी सॉफ्ट और थिन होती है, यानी हल्की, सॉफ्ट और क्या होती है, थिन यानी पतली होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। बच्चे ये दोनों चीज़ें ना आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शर्ब्स क्या होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड और थिन होती है, और हर्ब्स क्या होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और थिन होते हैं। ये समझ में आया? जैसे ये दिख रहा है आपको धनिया, यहाँ पे हमने धनिया के प्लांट लगाया है। तो धनिया क्या होता है बच्चा, धनिया होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, उसकी स्टेम होती है और बहुत ज़्यादा पतली होती है। इसलिए तो जब हम अपनी सब्जी में कोरिएंडर डालते हैं तो उसकी जो स्टेम होती है वो भी काट देते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एक होता है हमारा, दो तरीके के यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एक होता है क्लाइंबर और एक होता है क्रीपर। ठीक है, एक होता है हमारा क्लाइंबर और एक होता है क्रीपर। क्लाइंबर मतलब आपने मनी प्लांट देखा है बच्चा, मनी प्लांट क्या करता है कि ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमने उसके बीच में डंडा लगा दिया तो ऐसे उसी के ऊपर ऐसे लपेटता लपेटता ऊपर चला जाएगा, वो होता है क्लाइंबर, यानी जो ऊपर चढ़ जाए वो क्लाइंबर होता है। क्रीपर यानी जो ज़मीन में फैलता है। पंपकिन का प्लांट अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है बच्चा, वो ना ऐसे ज़मीन में फैल जाता है एकदम जाल की तरह, है ना। तो वो क्या होता है हमारे लिए क्रीपर। तो क्लाइंबर जिसकी स्टेम क्या होती है, स्टेम जिसकी वीक होती है, ठीक है, और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्रीपर क्या होता है, जो नीचे ज़मीन पे क्या हो जाते हैं, पूरे में फैल जाते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला आता है लीव्स के बेसिस पे। अभी देखो बच्चा क्या होता है ना कि आपने पीपल की लीव देखी है, तो उसको ना ऐसे अगर हम आसमान में से सूरज की तरफ या किसी लाइट की तरफ करके देखते हैं ना, तो हमें उसके अंदर ना एक नेट जाल जैसा बना हुआ दिखता है पूरे में ऐसे जाल, एक ऐसे वेन डायग्राम की तरह, जैसे हमारी हाथ की नसें होती हैं ना, वैसे ही उस प्लांट की नसें कहीं ना कहीं, उस लीफ की नसें कहीं ना कहीं मिलकर एक जाल बना देती हैं। तो बेटा जी उसी को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जिसका नेट लाइक पैटर्न होता है और एक थिक मिडिल वेन होती है, यानी कि एक बीच में मेन होती है और फिर उसके अंदर क्या बना होता है, ऐसे जाले जैसे बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है जिसमें पैरेलल वेन्स होती हैं। पैरेलल वेन्स मतलब बिल्कुल अगर देखो जैसे ये एक वेन है उसकी, तो दूसरी उसी के पैरेलल जाती जा रही है। तो ये ऐसी लीव्स हमारी कौन सी होती हैं, पैरेलल वेन लीव्स होती हैं। जैसे अगर आपने बनाना लीव देखी होगी तो वो कुछ इसी तरीके की होती है। बातें इतनी समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो डाइवर्सिटी करते हैं या जो ग्रुपिंग करते हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स करते हैं। बेटा जी देखो जो रूट्स होते हैं ना, वो मेनली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? एक होता है हमारा टैप रूट और एक होता है हमारा फाइब्रियस रूट। टैप रूट जो होता है हमारा, वो टैप रूट कौन सा होता है, देखो जहाँ पे एक मेन रूट होती है और उसी रूट्स की ना अलग अलग तरीके से रूट्स निकलती हुई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उन्हीं को हम बोलते हैं टैप रूट, है ना। जैसे कि आपने कैरेट देखी होगी तो आपने देखा होगा एक मेन कैरेट होती है और उसके छोटे छोटे बाल निकले होते हैं साइड में से। आपने बीट रूट देखा होगा, है ना। तो बेटा वो किसका एग्जाम्पल है, वो है टैप रूट का एग्जाम्पल, यानी कि प्लांट विद द मेन वन रूट एंड सम स्मॉल साइड रूट्स, यानी कि एक ऐसा प्लांट या एक ऐसी रूट जिसकी मेन रूट है और उसी की रूट्स की छोटी छोटी साइड्स में रूट्स हैं। उसके बाद अगला जो है, देखो जहाँ पे ना ऐसे बंचेस होता है ऐसे करके आपने कभी अनियन देखा है? अनियन का जो ऊपर का पार्ट होता है आपने देखा है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। प्याज का जो ऊपरी पार्ट होता है फिर वो कुछ इस तरीके से बनता है।
प्याज कम, शिमला मिर्च वो ज़्यादा लग रही है, बट इट्स ओके, शलगम लग रही है ये, बट ये हमारी अनियन है, ठीक है। तो अगर आपने अनियन देखी होगी तो अनियन का ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना बेटा, ये क्या होता है आपका फेब्रियस रूट होता है। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम ग्रुपिंग करते हैं बच्चा, वो करते हैं हम सीड्स के बेसिस पे। अभी दो तरीके के सीड्स होते हैं जो ऐसे दो में खुल जाते हैं, यानी डाइकॉट्स जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डाइकॉट्स, ठीक। तो जो दो पार्ट्स में डिवाइड जो हो जाते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? डाइकॉट सीड्स होते हैं। और जो हमारा जो सिंगल सीड होता है, जैसे ये आपका कॉर्न है, कॉर्न, तो ये क्या है हमारे लिए? ये होता है हमारा मोनोकॉट सीड। बेटा ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम प्लांट्स को किन किन तरीकों से ग्रुप कर सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि हम प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं फ्लावर के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे, सीड्स के बेसिस पे, लीव्स के बेसिस पे, रूट्स के बेसिस पे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट्स है बेटा, ये अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगहों पे किस तरीके के होते हैं। अभी देखो 3 तरीके के रीजन होते हैं, गर्म एरिया, ठंडा एरिया और डीप ओशन, ठीक है। तो देखो जो डेजर्ट यानी जो डेजर्ट होते हैं, यानी जो रेगिस्तान वाली जगह होती है, वहाँ पे कुछ इस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स को पानी की जो नीड होती है बच्चा, वो कम होती है, ठीक। वहीं पे अगर हम कोल्ड एरियाज़ की बात करें, यानी माउंटेन्स में हमें कुछ इस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो प्लांट है, ये ओशियन प्लांट है, जो एकदम पानी के एकदम नीचे, एकदम अंदर पाया जाता है। बात इतनी समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल्स जो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, अभी मैंने बोला रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? ऊंट पाया जाता है। अगर मैंने बात करी माउंटेन्स की, माउंटेन्स में हमें क्या पाया जाता है? पेंगुइन पाए जाते हैं माउंटेन्स में, बर्फीली जगह पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम डीप ओशंस की बात करें तो वहाँ पे हमें फिशेस मिलती हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, है ना, टर्टल, फ्रॉग्स, ये सारी चीज़ें। बात इतनी समझ में आ गई? तो पोलर बियर, कैमल और फिशेस, ये हमें अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं। ये समझ में आया बेटा? ऑलराइट। अब आगे बात करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल। बेटा जी देखो, सबसे पहले ना हम एडेप्टेशन की मीनिंग जान लेते हैं कि एडेप्टेशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ स्पेशल फीचर और चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर ऑफ plants and animals that helps them to survive, live successfully in their environment. अभी क्या होता है कि एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है बच्चा, कि ये एक ऐसा स्पेशल फीचर है या फिर उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में या उनके बिहेवियर में, किसके प्लांट्स और एनिमल्स के बिहेवियर में चेंज आना, है ना, किसके बेसिस पे, कि भाई ताकि वो सरवाइव कर सके और अपनी लाइफ को जी सके अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। जैसे कि हमने बात करी किसकी अगर हमने बात करी, बेटा ये गलत इमेज लग रही है, अगर हमने बात करी कैमल की, तो हमने अभी पीछे वाली इमेज में कैमल देखा था, ये रहा कैमल। जो होता है, हमने क्या देखा बेटा कि कैमल होता है, कैमल के ऊपर एक हम्प होता है। तो ये हम्प जो होता है ना बेटा, ये किस लिए होता है? अभी जो जैसे रेगिस्तान वाली जगह होती है, वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो ये क्या करता है, अपने हम्प में ये पानी को स्टोर करके रखता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये क्या कर लेता है, उस पानी को पी लेता है, ठीक। उसके बाद अगला होता है, एक हमारा प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रिला, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसके रिबल लाइक लीव्स होती हैं। इनकी जो लीव्स होती है ना, कुछ इस तरीके की पतली पतली लीव्स होती हैं जो इनको प्रिवेंट करती हैं किस चीज़ से, जो भी डैमेज हो रहा है वाटर से। जब एक्सेस वाटर आ जाता है तो उससे डैमेज ना हो, वो प्लांट वहाँ से ना हिले, उसलिए ये हेल्प क्या करती हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं हैबिटेट इन एनिमल।
हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? हैबिटेट का मतलब होता है ए प्लांट्स और एनिमल्स जिन अलग अलग जगहों पे रहते हैं बच्चा। क्या बोला मैंने? प्लांट्स और एनिमल्स जिन अलग अलग जगहों पे रहते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चा? हैबिटेट बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव इट्स कॉल्ड हैबिटेट। यानी कि वो सारी जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? हैबिटेट बोलते हैं। अभी यहाँ पे 3 तरीके के हैबिटेट्स होते हैं। एक टर्शियल, टर्शियल यानी लैंड। फिर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। और एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी जो कहाँ रहते हैं बेटा जी? जो वाटर में रहते हैं। ये आपको समझ में आया? तो पहला आता है हमारा टर्शियल यानी जो लैंड पे रहते हैं। जैसे कि हमने काऊ की बात करी, काऊ कहाँ रहती है बेटा? लैंड पे रहती है। वहीं पे अगला आता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी फिश जो पानी के अंदर रहती है। ये समझ में आ गई? तो कितने तरीके के हैबिटेट होते हैं ये समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा आज जो था, आज का चैप्टर यही था, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट चैप्टर के दौरान आया हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मैं आपके सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बेटा जो हमने आज पढ़ा है एक छोटी सी काइंड ऑफ समरी थी, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना, आप चाहते हो कि हर एक वर्ड के साथ आपको पढ़ाया जाए, तो आइए और हमारे बैचेस को ज्वाइन करें। जी हाँ, ईजी क्लासेस 2 अक्टूबर से बैचेस लॉन्च कर रहा है। इस बैचेस में इनरोल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर गिवन है और इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम से जुड़ें। बैचेस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। तो आइए हमारे साथ अपनी लर्निंग को एक एक्सेलेंट लर्निंग बनाइए। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।